दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपन पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। एक महान समाज सुधारक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। इन्होंने भारत में समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्हें आधुनिकीकरण का जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण के पिता या महान समाज सुधारक या आधुनिकीकरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जा सकता है। राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में अपन जाने तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों के काम, प्लेटो और अरस्तू के कार्यों के अरबी अनुवाद का अध्ययन किया था। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद तथा उपनिषद पढ़े। 16 वर्ष की आयु में अपने गांव लौटकर उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्कसंगत आलोचना लिखी। 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्वी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कोलकाता चले गए। नवंबर 1830 में सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। राजा राम मोहन राय को दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर सेकंड की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड भेजा गया था और अकबर सेकंड द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय की विचारधारा के बारे में अपन देखें तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। राजा राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने की बजाय लोगों को और परेशान करती है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों है। धार्मिक सुधार होगा, उससे सामाजिक सुधार भी अपने आप होगा और राजनीतिक आधुनिकीकरण भी होगा। राजा राम मोहन राय का मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि आडंबर और अनुष्ठानों के माध्यम से। धार्मिक जितने भी आडंबर होते हैं
जितने भी कर्मकांड है इनके विरोधी थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। ऊंच नीच और जात पाति की जो समाज में व्यवस्था थी उसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि वेदांत का मूल संदेश एकेश्वरवाद ही है। एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक है। वो हिंदू धर्म के बहुदेववाद का विरोध करते थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक सार्वभौम मॉडल का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। मतलब हिंदू समाज में, परंपरागत हिंदू समाज में जो महिलाओं के साथ अत्याचार और भेदभाव किया जाता था उसके भी राजा राम मोहन राय खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय के एक एक विचारों को अपन देखें तो सबसे पहले धार्मिक सुधारों को देखते हैं। राजा राम मोहन राय की 1803 में एक पुस्तक आई, तुअफ़ात उल मुहाद्दीन। इसमें उन्होंने हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। राजा राम मोहन राय शिक्षा में सुधार की बात करते थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात करते थे। आधुनिक शिक्षा की उन्होंने वकालत की। उनके अनुसार देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय को महान समाज सुधारक के रूप में याद किया ही जाता है। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध एक अभियान चलाया। वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से
सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा, अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग की। देखो, राजाराम मोहन राय आधुनिकता के जनक या पुनर्जागरण के पिता इसीलिए कहलाते हैं। उन्होंने उसी जमाने में महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग कर दी। लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार की उसी समय में उन्होंने बात कर दी। सती प्रथा के राजाराम मोहन राय बिल्कुल खिलाफ थे। उनके भाई की मृत्यु के बाद में जब उनकी भाभी को उनकी चिता पर जलाने का प्रयास किया गया, तब सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का इन्होंने प्रण लिया। हिंदू समाज में पति की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी को पति की लाश के साथ चिता में चंदा जलाने के लिए बाध्य किया जाता था। राजाराम मोहन राय ने इस अमानवीय और अनैतिक प्रथा का घोर प्रतिरोध किया। राजाराम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के वाइसराय, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इन पर राजाराम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का वैध घोषित किया और इस पर रोक लगाई 1829 में। राजाराम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। यह पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। मतलब जो फालतू के धार्मिक आडंबर और कर्मकांड उनके खिलाफ था ब्रह्म समाज। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। यह वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। 1866 में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया है ना, भारत ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। एक का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया और एक का देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। राजाराम मोहन राय के विचारों में अगर अपन आगे आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को देखें, जो कि इसके महत्वपूर्ण कार्य थे, उनमें पहला है नागरिक स्वतंत्रता। राजाराम मोहन राय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। वह सरकार की उस प्रणाली का लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। नागरिक स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे राजाराम मोहन राय। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया राजाराम मोहन राय ने। लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया। 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राजाराम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, और फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया।
संवाद कौमुदी मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी बंगाली में और फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया इन्होंने। कर व्यवस्था में सुधार के पक्षधर थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अनुसार बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की राजा राम मोहन राय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं का विरोध किया, इनकी निंदा की। भूमि के लिए न्यूनतम किराए के निर्धारण की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि व करों के उन्मूलन की भी मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को कम करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। मतलब कर व्यवस्था में सुधार कर राजा राम मोहन राय ने अपने विचार दिए कर व्यवस्था में सुधार से संबंधित। और जो दमनकारी कर लगाए जाते थे, किसानों से जमींदार मनमाने जो टैक्स वसूलते थे, मनमाना जो कर वसूलते थे, उसमें सुधार की इन्होंने मांग की। वस्तुओं पर निर्यात को कम करने की इन्होंने मांग की। प्रशासनिक सुधार की राजा राम मोहन राय ने वकालत की, प्रशासनिक सुधार की मांग की। प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत इन्होंने उच्च सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। उस समय उच्च पदों पर भारतीय आसीन न होकर अधिकांश उच्च पदों पर अंग्रेज आसीन होते थे। राजा राम मोहन राय ने उसका विरोध किया और उच्च सेवाओं में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इन्होंने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की मांग की। दोनों संस्थाओं कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की मांग की। इन्होंने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की भी मांग की। राजा राम मोहन राय के साहित्यिक कार्यों को देखें तो उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। उनमें प्रमुख है तुहफत उल मुहिद्दीन, वेदांत गाथा, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद, केनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, हिंदू धर्म की रक्षा, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, भारतीय दर्शन का इतिहास, गौड़ीय व्याकरण, ये प्रमुख राजा राम मोहन राय के ग्रंथ थे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय अपने समय के उन लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं बल्कि राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ साथ व्यक्तियों के अंतर निर्भरता और भाईचारे में है। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या भारतीय पुनर्जागरण के जनक